नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा और आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज़। जयपुर में फिर से हुआ मर्डर। मामला है गलता थाना क्षेत्र का बंगाली बस्ती इमाम चौक बांस बदनपुरा में किराए से रहने वाले तौफीक का 2 दिन पहले चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसकी एसएमएस हॉस्पिटल में हुई मौत। गलता थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। अभी जो मर्डर हुआ है इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? इसके बारे में ये जानकारी है कि सुबह 10 बजे काम पे गया था हमारा बच्चा। जब शाम को 7 बजे आया, फिर उसके बाद में वो बोला कि मैं जिम पे जा रहा हूँ, हाथ मुंह धो के, और घर से गाड़ी से निकला 7:30 बजे के टाइम। और वह ना यहाँ पर सामने हमारे ये 52 बिल्डिंग है ना, इसके अंदर उसको किसी ने, पता नहीं किसने बुलाया, मैं तो थी नहीं, आवाज़ दे ली। कोने का जो लास्ट कमरा है उसके अंदर ले गए, वहाँ पर उसको उसको अंदर ही जाके मार पीट करी और उसको पता नहीं बाहर फेंक दिया या वो खुद आया, ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि सर मैं वहाँ पर थी नहीं। जब मेरे को एक बच्चे ने बताया कि है ना मेरे छोटे लड़के को तेरे भाई की चाकू मार दिया, तो फिर वो वहाँ पर गया, मैं भी भागती हुई गई वहाँ पर, तो वो बेहोश पड़ा था, उसको उठाया। एक ही वाले लड़के ने, उसने दोनों ने पूछा कि क्या हुआ, किसने मारा, तो उसने एक लड़के का नाम बताया, उसका क्या नाम है, रामजान ने मारा मुझे, और कोने कोने के कमरे में मेरे को कोने कोने को यूँ कर रहा था, बस इशारे से हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग उसको लेके सीधे है ना जो वहाँ पर चले गए, क्या नाम, एसएमएस, बस इतना पता। फिर उसको यहाँ पर बेहोश हो गया, इतना बात बोल के फिर उसको होश नहीं आया वापस, ना तो वो कुछ कह सका और ना ही कुछ उसने आंखें खोली, ना ही कुछ बोला। ये परसों शाम को 7, 7:30 के बीच। मैं भी यहीं पास में रहती हूँ। मेरे घर पे एक बच्ची गई भाग के, मैं सिलाई कर रही थी, वो बोली तुम्हारे भाई का किसी ने गला काट दिया। मैं भाग के आई घर में, यहाँ कोई, मेरी मम्मी पड़ी हुई थी, बस मैं उधर को भागी, देखा तो उधर सब लोग खून वून धो रहे थे। मैं ऐसे ही नंगे पैर से मैं भागती भी गई। मैंने उसे पूछा उससे, बेटा किसने मारा, किसने मारा, तो वो मुझे भी यही बता पाया, राम जाने ने मारा, राम जाने ने कोने के कमरे में। फिर उसके और उर्फ फही में और बोला गुलफाम भाई जानते, गुलफाम भाई से पूछ लियो। बस फिर उसके बाद में वो कुछ भी नहीं बोल पाया, बस कोने के कमरे का नाम ले रहा था, उसके बाद में वो कुछ बोला ही नहीं। रिपोर्ट दर्ज कराई थी आप लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने नहीं कराई थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर हमें थोड़ी देर बाद 10-11 बजे पुलिस पहुँच गई। वहाँ पे हमने टाइमिंग नहीं देखी, वहाँ पे पता चला हमें कि ना वो लड़का पकड़ा गया। हमने कोई रिपोर्ट नहीं कराई थी। हाँ, हमने तो कल रिपोर्ट कराई थी, मेरी मम्मी ने कल रिपोर्ट कराई। जिसने चाकू मारा है वो गिरफ्तार हो चुका था? वो गिरफ्तार उसी दिन हो गया था, रात में 10-11 के बीच में। हमें नहीं पता, हमें तो पुलिस वहाँ गई थी हॉस्पिटल, वहाँ जाके बताया कि वो पकड़ा गया। किसने रिपोर्ट कराई हमें नहीं पता। चाकू भी बरामद करा दिया उसने, वहाँ पे बता रही थी पुलिस की चाकू भी बरामद हुआ एहसान भाई की नाली में, और ना वो लड़का भी पकड़ा गया। कौन थे, कितने थे, ये नहीं पता। जो हत्या हुई है उसकी कोई क्या पुरानी रंजिश के कारण हुई है या और कोई मामला है? हो सकता है सर, लेकिन हमारे को तो पता नहीं है इस बारे में। डेली उसका मॉर्निंग में काम पे जाना था 8-9 बजे समथिंग, और शाम को 5 से 7 के बीच में घर रह जाता था, और रोज डेली जिम भी जाता था। अब वो घर पे डेली कंटिन्यू आ करके उसने बैग रखा, अपना टूल बैग रखा, मम्मी को बोला मम्मी दूध गर्म कीजिए, मैं आता हूँ जिम लगा करके। और रास्ते में यहाँ कैसे रुका, उसको बुलाया, कैसे क्या हुआ, अंदर वो मेरे भाई को ले जा करके हमारे घर से ज़्यादा 50 कदम दूर एक बिल्डिंग है, 52 बिल्डिंग, उसके अंदर रूम 50 कदम दूरी है बिल्कुल मुश्किल से, वहाँ ले जा करके रूम में उससे हाथापाई करी और चाकू वाकू मार दिए। अब वो पता नहीं कैसे उसको पटक के चले गए, पड़ा हुआ था वहाँ पे जब तक हम पहुँचे, बस इतना ही। हमें नहीं पता कि कैसे पहुँचा वो वहाँ तक। फिर हम जब तक पहुँचे उसका ब्लड बह रहा था, मैं पहुँचा तो देखा, मैंने पूछा उससे कि भाई कौन था, तो उसने नाम बताया, राम जाने नाम है, उर्फ उसका फ़हीम, बस इतना ही पता है। मैं उसको हॉस्पिटल लेके चला गया, कोने वाला कमरा इतना कहते वो बस ले गया, और मैं एसएमएस ले गया उसको ट्रॉमा सेंटर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, फिर बाद में पता चला कि हाँ पुलिस ने बताया थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, जब हम वहाँ पे उसका टाके वाके लग चुके थे, चेहरे पे, फेस पे उसके कट लगा काफ़ी, आँख के पास से घेरा, तो टाके वाके लगने के बाद पता चला, बोले हाँ उसको पकड़ लिया गया है। हमने तो कोई रिपोर्ट की नहीं थी, अब उसको कैसे पकड़ा, क्या पकड़ा, क्यों, कैसे, हमें तो पता नहीं बस। और चाकू वाकू बरामद करवा। शादीशुदा था या कुंवारा था? शादीशुदा था सर, शादीशुदा था वो, लेकिन उसका क्या विदाई वगैरह नहीं हुई थी, गोना नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे।